चेंज करने की कोशिश की। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, लेकिन मेरी नजरों से देखो, जब मैं आपके चेहरे को देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि आप मेरे चेहरे को देखकर अपसेट हो गए हो। आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, और आप मुझसे मेरे चेहरे के बारे में इसलिए नहीं पूछ रहे हो क्योंकि आप मेरी बॉडी को देखकर, मेरी अपीयरेंस को देखकर अपसेट हो गए हो। तो मिस्टर लैम थोड़ा से यहां इरिटेट हो जाते हैं। तो यू वांट मी टू आस्क से सो देन, अब आप मुझे ये बताओ आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो। आप जो मुझसे कहलवाना चाहते हो मैं वो ही कह दूंगा। तो डैरी कहता है आई डू नॉट लाइक बीइंग द विद पीपल एनी पीपल, मैं लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं कर सकता, ना मैं करता हूं और किसी भी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। Mr. Lamb, I should say to look at it. I should say you got burned in a fire. क्यों? आप क्या चाहते हो कि आपका मैं चेहरा देखूं, उसके बाद मैं ये कहूं कि अरे आपका तो चेहरा आधा आग में जल गया है। क्यों कहलवाना चाहते हो आप मुझसे ये? तो डेरी कहता है नॉट इनफ फायर, आग में नहीं जला है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे आधे चेहरे पर क्या गिर गया था? एसिड गिर गया था। It burned it all away, और इसने पूरी तरीके से इसको जला दिया। It ate my face up, ये जो एसिड था मेरे चेहरे को खा गया। It ate me up, और जैसे ही मेरा चेहरा खराब हुआ तो मेरे अंदर की जो अंतरात्मा थी, मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो भी खत्म हो गया। And now it is like this, अब देखो मैं ऐसा दिखाई देता हूं। And it would not ever be any different, और ये जो मेरा चेहरा है वो कभी भी सही नहीं होगा, मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो कभी भी रिकवर नहीं होगा, जिसकी वजह से, इस चेहरे की वजह से जो मेरे कॉन्फिडेंस को क्या हो गया, एक दीमक लग गई, टर्माइट लग गई, जंग लग गई। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो नो, ऐसी बात नहीं, आप चेहरे पर ध्यान ही मत दो। आप चेहरे पर जितना ध्यान दोगे आप डिस्टर्ब रहोगे। डेरी आर नॉट यू इंटरेस्टेड, अच्छा आप मेरे चेहरे में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन। देखिए मैं आपके चेहरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मैं आप पर क्या ध्यान देता हूं वो सुनो। मैं आप पर ये फोकस कर रहा हूं, एक आप लड़के हो जो मेरे बगीचे में आ गए। प्लेंटी डू, अरे तुम नहीं, प्लेंटी सैकड़ों आते हैं ऐसे बच्चे यहां पर मेरे बगीचे में। I am interested in anybody, मैं हर इंसान में इंटरेस्टेड होता हूं, तुम ही नहीं, जो आता है मैं हर इंसान में इंटरेस्टेड होता हूं। Anything, मैं हर चीज में इंटरेस्टेड होता हूं। There is nothing God made that does not interest me, भगवान द्वारा जो चीजें बनाई हुई हैं, भगवान ने जिस चीज को बनाया है मैं हर उस चीज में दिलचस्पी लेता हूं, क्योंकि गॉड कभी भी गलती नहीं करता और गॉड ने जो चीज बनाई है वो गलत नहीं हो सकती। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, वो दूर देखो, दूर दीवार के पास क्या है। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो। तो डेरी कहता रविश कुछ नहीं, कूड़ा करकट ही तो है। तो मिस्टर लैम कहते हैं रविश, आपको कूड़ा करकट दिख रहा है। लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी, देख बेटा देख, संभल के देख, तुझे क्या दिखाई देता है। तो डेरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ, खाली बेकार की घास खड़ी हुई है, बीड्स खरपतवार है। इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप कई बार अपने घर जाते हैं, रोज जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने, नाली आपने देखी होगी जो गंदगी से भरी हुई होती है और उसमें बहुत सारे कीड़े देखे होंगे आपने। आपको क्या लगता है, आपकी सोच ये बनाती है कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं, ये यूजलेस हैं। वो यूजलेस नहीं है। अगर उनको डिस्टिल वाटर में आप रखें तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रॉपर प्लेस है वो डिस्टिल वाटर नहीं है।
वो नाली की गंदगी है, वो नाली की गंदगी को साफ करता है। गॉड ने उसको इसलिए बनाया है कि वो वहां की गंदगी को साफ करता रहे। अगर उसको प्योर वाटर में रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। प्योर वाटर किसी दूसरे के लिए गॉड ने बनाया है। तो आप किसी की वर्क को देखकर वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, नफरत मत करिएगा। कोई छोटा काम कर रहा है, उसकी अपनी जगह है। आपका एक बहुत ही अच्छा लेवल है, अलग काम है, वो आपका अलग है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये घास का कहते, देखिए दुनिया में अलग अलग तरीके, खेतों में बहुत तरीके की खरपतवार उगाते हैं। किसान के लिए वो यूजलेस होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो फायदेमंद होता है। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं। गेहूं के खेत में एक तरीके का वीड्स उगाता है, खरपतवार, जिसको बथुआ बोलते हैं। वो किसान के लिए यूजलेस होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर सुबह को लोग आ जाते हैं, उसमें से पिक करते हैं, उसको उखाड़ते रहते हैं, और किसान भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको, उन लोगों को बोलता है भैया हमारे खेत से इस चीज को उखाड़ ले जाओ। और उसी वीड को, उसी बथुए वाली घास को वही लोग मार्केट में ले जाकर, शहर में ले जाकर अच्छे कीमत पर बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो देखिए वही है कि हर इंसान के लिए चीजों की अलग अलग वैल्यू होती है। किसी के लिए कुछ चीज अच्छी होती हैं, किसी के लिए वो यूजलेस होती हैं, किसी के लिए वो यूजफुल होती हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्यूटी लिव्स इन बिहोल्डर्स आईज। सुंदरता जो होती है देखने वालों की नजरों में होती है। किसी को कुछ सुंदर लगता है, किसी को कुछ सुंदर लगता है। बिल्कुल ऐसे ही किसी के लिए एक वीड घास है और दूसरे के लिए वही वीड, वही घास औषधि है, जो किसी ना किसी मर्ज में, किसी ना किसी बीमारी में काम आ रही है। अब देखें, मिस्टर लैम कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उसको घास कहते हैं। इफ यू लाइक देन ए वीड गार्डन, अगर आप चाहो तो आप भी कह सकते हो और ये घास फूस का मैदान है। दैट देयर इज अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, वहां पर आप देखोगे कि वहां पर फूल भी हैं, वहां पर फल भी हैं, एंड ट्रीज, पेड़ भी हैं, एंड हर्ब्स, छोटी छोटी घास भी है। ऑल सॉर्ट्स, हर तरीके की घास फूस है। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहां पर घास है। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं घास को उगाता हूं। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड एंड अनदर फ्लावर, क्यों एक इंसान को एक पौधा घास होता है और दूसरे ही इंसान को वो पौधा घास नहीं होता, एक औषधि होती है, एक यूजफुल स्टफ होता है। वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहां पर है, डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस सिर्फ है थिंकिंग का, सोच का, हमारी सोच का अंतर है। इट इज ऑल लाइफ, और यही तो जिंदगी है। ये सारी चीजों को मिलाकर ही जिंदगी बनती है। ग्रोइंग ऐसे ही चलता रहता है, सेम एज यू एंड मी, और यही बिल्कुल आपके साथ है और मेरे साथ है। किसी को लोग बदसूरत कहते हैं, किसी को लोग खूबसूरत कहते हैं, किसी को लंगड़ा कहते हैं, किसी को जला हुआ कहते हैं, किसी को नालायक कहते हैं, किसी को होनहार कहते हैं, और इन सब को अगर मिक्सअप कर दिया जाए तो इन सब से ही जिंदगी बनती है। तो डेरी कहता है वी आर नॉट द सेम, लेकिन हम सेम कहां हैं? तो मिस्टर लैम कहते हैं, देखो मैं समझाता हूं। आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूं। यू आर यंग, तुम जवान हो। यू हैव गॉट ए बर्न्ड फेस, आपका आधा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, और मेरा एक पैर टीन का है। टीन का मतलब यहां पर आर्टिफिशियल है, लैम का एक पैर नहीं है, इसीलिए वो लैमी लैम है, लंगड़ा लैम। नॉट इंपॉर्टेंट, ये जरूरी नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, ये जरूरी नहीं है आप वहां पर खड़े हैं। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहां पर बैठा हूं।
वेयर इज द डिफरेंस, कहां अंतर है? तो डैरी कहता है व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लैम्प? अब तक डैरी को ये नहीं पता था कि इस इंसान का एक पैर आर्टिफिशियल है। तो वो बोलता है क्या आपका एक पैर आर्टिफिशियल है? तो मिस्टर लैम्प कहते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, एक पैर जो था वो खत्म हो गया, ब्लोन ऑफ हो गया, उड़ गया। उड़ने का मतलब बम्बाइट हुआ, बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुआ या कोई दुर्घटना हुई, उसमें कट गया। ईयर्स बैक लैमी लैम्प, कई साल पहले, और तब से लोग मुझे लंगड़ा लैम्प कहते हैं। सम किड्स से, बच्चे कहते हैं मुझे लंगड़ा लैम्प। हैव नॉट यू हियर्ड देम, क्या तुमने सुना नहीं है? यू विल, कोई बात नहीं, सुन लोगे, कुछ समय बाद सुन लोगे। लैमी लैम्प इट्स फिट, और ये मुझ पर फिट भी होता है अब तो। डजंट ट्रबल मी, कोई भी मुझको अगर लंगड़ा लैम्प कहता है तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। तो डैरी कहता है व्हाट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप, लेकिन तुम पैंट पहन सकते हो और आपका आर्टिफिशियल पैंट कवर हो जाता है, कोई उसी को दिखाई नहीं देता है। एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, नोटिस मानी ध्यान देना, स्टेयर मानी घूरना। तो लोग आपके पैर को ध्यान ही नहीं देंगे, घूरेंगे नहीं। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं सम डू नॉट, कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं देते। दे गॉट टायर्ड ऑफ इट, लेकिन देखते 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 थक जाते हैं। इन द एंड, और आखिर में, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। अरे भैया बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं दुनिया में देखने की, यहाँ इस गार्डन में देखने की, ये बेकार की चीजें क्यों देख रहे हो? किसी को कहाँ टाइम है आज के टाइम में कि मेरे लंगड़े पैर को देखे? जिंदगी इतनी हरीड एंड वरीड से भरी हुई है कि अपने लोगों को देखने का टाइम नहीं है, वो मेरे पैर को देखने को बैठे हुए हैं। तो डैरी कहता है लाइक माई फेस, बिल्कुल मेरे चेहरे की तरह है। वंस अगेन द सेम नेगेटिविटी इन द माइंड ऑफ डैरी। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं नो नो नॉट योर फेस, नहीं आपके चेहरे की तरह नहीं, लाइक क्रैब एप्पल्स, कच्चे सेबों की तरह, और द वीड्स, खरपतवार की तरह, घास की तरह, और ए स्पाइडर क्लिम्बिंग अप ए सिल्कन लैडर, या एक मकड़ी को देखना जो रेशम के धागे पर चढ़ रही होती है, और माई टॉल सनफ्लावर्स, या फिर मेरे बड़े बड़े ये सूर्यमुखी के फूलों को देखने के लिए। तो डैरी कहता थिंग्स, चीजें। मिस्टर लैम्प कहते हैं इट इज ऑल रिलेटिव, हर चीज का एक दूसरे से संबंध होता है। ब्यूटी एंड वीस्ट, देखिए ब्यूटी एंड वीस्ट का मतलब है, बीस्ट का मतलब जानवर, और ब्यूटी मानी होती है सुंदरता। ये एक टाइटल है स्टोरी का, ब्यूटी एंड बीस्ट। ब्यूटी खूबसूरती एंड बीस्ट जानवर, सुंदरता और बदसूरती का मेल। And my dear friends, in the next video, I would tell this beautiful story to you all. Thank you very much.